हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांश है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैनवर के बारे में। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत बेसिक टॉपिक्स या फिर आप कह सकते हैं बेसिक हेडिंग्स के अंदर इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। के अंदर सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। हम लोग जर्नल इन्फो के बारे में पढ़ेंगे लियोपोल्ड मैनवर की। इसके बाद में आता है पर्पस, यानी कि इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो लियोपोल्ड मैनवर अगर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वजह नेसेसरी हो जाता है हम लोग परफॉर्म करना। नेक्स्ट आता है डिजिटल प्रेजेंटेशन, लाइव और एंगेजमेंट। तीन चीजें इसके बारे में इस मैनवर के अंदर हम लोग पता करते हैं। हम लोग जो मैनवर परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग तीन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं: डिजिटल प्रेजेंटेशन, डिजिटल लाइव और एंगेजमेंट। ये तीनों चीजें बेसिकली होती क्या है, इस चीज को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। के बाद में कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं किसी भी एग्जामिनर को एग्जामिनेशन करने से पहले, और किसी भी क्लाइंट को के ऊपर वो एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। उन दोनों तरीके की इंस्ट्रक्शंस का हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि लियोपोल्ड मैनवर को करने से पहले किस तरीके की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसके अलावा बेसिकली जब मैं मैनवर कह रहा हूं तो यहाँ पर ये एक सेट है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और लास्ट में डिस्कस करेंगे फाइंडिंग्स के बारे में कि जो फाइंडिंग्स हमें लियोपोल्ड मैनवर करने के दौरान मिली, वो फाइंडिंग्स किस चीज को इंडिकेट कर रही हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करें लियोपोल्ड मैनवर क्या होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पर लियोपोल्ड मैनवर इज a सेट ऑफ 4 मैनवर्स used to assess the position of the fetus in the uterus during pregnancy। जो लियोपोल्ड मैनवर है, जो लियोपोल्ड मैनवर है उसके अंदर 4 सेट होते हैं, यानी कि जो हमें अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की कि स्टेप्स, तो यहाँ पर 4 स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर 4 सेट होते हैं मैनवर्स के, जो कि बताते हैं फीटल पोजीशन के बारे में। अब सबसे पहली बात, जब मैं फीटस कह रहा हूं तो वो क्या है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर प्रेजेंट है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सबको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं फीटस कह रहा हूं तो वो कहां प्रेजेंट है, इंट्रा यूटेराइन प्रेजेंट। इंट्रा यूटेराइन प्रेजेंट है तो फीटल की पोजीशन को डिनोमिनेट करने के लिए हमारे पास में 3 चीजें होती हैं: प्रेजेंटेशन, लाई और एंगेजमेंट। तीनों चीजें जो हैं उनको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मैनवर परफॉर्म कर रहे हैं जिसको कहा गया लियोपोल्ड मैनवर। लियोपोल्ड मैनवर कहा क्यों जाता है, तो बेसिकली एक जर्मन ऑस्ट्रिशियन थे, क्रिस्टियान ग्रेनाल्ड लियोपोल्ड, जिन्होंने लेट 18th सेंचुरी में इसको खोजा। उस टाइम पर एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स नहीं थी। जब एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स नहीं थी तो एक डिलीवरी के लिए इन चीजों का पता करना बहुत जरूरी हो गया। उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, एक 4 मैनवर का सेट दिया। अब उससे वो लोग क्या पता करते थे, डिजिटल प्रेजेंटेशन, लाई और एंगेजमेंट के बाद। नेक्स्ट मैं बात करूं, लियोपोल्ड मैनवर इज यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग ए प्रीनेटल एग्जामिनेशन। ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंट्रा यूटेराइन, क्लियर, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में हम लोग फिटल की पोजीशन का पता करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे किसके अंदर कंडक्ट किया जाएगा, एंटीनेटल एग्जामिनेशन के तरीके से किया जाएगा। यानी कि बच्चे के बाहर आने से पहले जितने भी एग्जामिनेशन है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जो किए जाते हैं, वो सारे के सारे पार्ट होते हैं एंटीनेटल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब इसको परफॉर्म करने का राइट टाइम क्या है, आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। ठीक है, एंटीनेटल पीरियड के दौरान 28 वीक की गेस्टेशनल एज के बाद में हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने यहां पर एक 28 वीक का बार क्यों लगा रखा है, 28 वीक से पहले हम लोग इसको परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम लोगों को अगर फीटल की पोजीशन पता करनी है, क्लियर, तो हम लोगों के पास में एक आइडिया होना चाहिए कि जब हम लोग फीटस को फील करेंगे, ठीक है, यूट्रस के बाहर से जब हाथ रख करके फीटस को फील किया जाएगा, उसके बॉडी पार्ट्स किस तरीके से फील होते हैं। ठीक है, इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है।
और हम लोग एक क्लैरिफाई कर पाएंगे या फिर एक क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस चीज को कि ये फीटल का हेड है, ये फीटल की बैक है, ये फीटल का बटक्स हैं, तो वो कब कर पाएंगे? 28 वीक के बाद में। इसीलिए इस जो एग्जामिनेशन है इसको परफॉर्म करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया वो दिया गया कि 28 वीक के बाद में ही हम लोगों को क्या करना है? लियोपोल्ड मैनवर परफॉर्म करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इट इन्वॉल्व द पाल्पिटेशन ऑफ मदर्स एब्डोमेन टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ फीटल हेड, बटक्स एंड एक्सट्रीमिटीज। सिंपल सी चीज है, यहां पर ये सारी चीजें मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ में, लेकिन एक नया पॉइंट हमें मिला कि इट इन्वॉल्व द पाल्पेशन ऑफ मदर्स एब्डोमेन, यानी कि यहां पर एग्जामिनेशन की असेसमेंट की कौन सी टेक्निक यूज हुई है? पाल्पेशन। पाल्पेशन करना है, यानी कि हल्के हाथ से फील करना है, परकशन नहीं करना है। अगर आपने प्रेग्नेंट लेडी के एब्डोमेन को जोर से प्रेस किया तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है किसके ऊपर? फीटस के ऊपर। तो यहां पर कौन सी टेक्निक हम लोगों को यूज करनी है? पाल्पेशन हम लोगों को यूज करना है एग्जामिनेशन के लिए। तो द नेक्स्ट पॉइंट, हमने यहाँ पर तीन चीजें देखी, फीटल प्रेजेंटेशन, लाई एंड एंगेजमेंट। तो लियोपोल्ड मैनवर को पढ़ने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि हम सभी को ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, लाई क्या होती है और एंगेजमेंट क्या होता है, ताकि हम लोगों को इसके जो रिजल्ट्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन करने में आसानी रहे। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन क्या होता है? The part of fetus which occupy the pelvic brim is called the presentation of the fetus or is called the presenting part of the fetus। ठीक है, अब हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि पेल्विक ब्रिम के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो जो पार्ट पेल्विक ब्रिम के पास आ रहा है वो पार्ट क्या है? प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो पेल्विक ब्रिम की तरफ दिखता है। टू बी इमेजिन, जो बर्थ कैनाल से फीटस का पार्ट दिखेगा वो पार्ट क्या है? फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है। एंड वन और एंड मोर देन वन पार्ट ऑफ द फीटस इज प्रेजेंट एट द लोअर पॉल ऑफ द यूट्रस, इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर पेल्विक ब्रिम पर एक से ज्यादा पार्ट आ रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहा जाएगा, और ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक इसके टाइप्स के बारे में कि प्रेजेंटेशन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशन के टाइप्स हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रेजेंटेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि पेल्विक ब्रिम पर बच्चे का सिफेलिक पोल आ रहा है या फिर पोडेलिक पोल आ रहा है। अगर फीटस का सिफेलिक पोल आ रहा है तो तीन तरीके के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। पहला प्रेजेंटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो सकता है, जिसके अंदर जो फीटल हेड है उसका वर्टेक्स पार्ट क्या है? प्रेजेंटिंग पार्ट। नेक्स्ट हो सकता है फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन के अंदर जो बेबी का फेस है वो क्या है? प्रेजेंटिंग पार्ट है। और नेक्स्ट आता है ब्रो प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर जो ब्रो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है। ये बात कर ली हमने सिफेलिक पोल की। अगर सिफेलिक पोल पेल्विक ब्रिम पर है उस कंडीशन में हमें ये तीनों प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेंगे, वर्टेक्स, फेस और ब्रो। नेक्स्ट मैं बात करूं पोडेलिक पोल की, यानी कि अगर फीटस के बटक्स हैं वो प्रेजेंटिंग पार्ट है तो उसे कहा जाएगा ब्रीच प्रेजेंटेशन या फिर पोडेलिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट मैं बात करूं शोल्डर प्रेजेंटेशन की। अगर फीटल लाई ट्रांसवर्स है तो उस कंडीशन में शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर पेल्विक ब्रिम पर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन से होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जो कि 96.5% केसेस में देखने के लिए मिलता है, जबकि ब्रीच और शोल्डर प्रेजेंटेशन पॉसिबल इनके होने के चांसेस बहुत कम है। इसके बाद में भी अगर मैं और टू बी मोर स्पेसिफिक और हम लोग स्पेसिफिक हो जाएं तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वर्टेक्स। उसके बाद में ब्रो और फेस जो है वो रिलेटिवली बहुत कम देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाई के बारे में। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा
कि हम लोग लियोपोल्ड मैनवर के अंदर पता कर रहे थे कि फीटल पोजीशन क्या है। फीटल पोजीशन के अंदर हम लोगों ने 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स देखे, जिनके अंदर सबसे पहला एंगेजमेंट। एंगेजमेंट को हमने पढ़ा कि एंगेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लाई के बारे में। इट इज द रिलेशनशिप of the long axis of the fetus to the long axis of maternal spine। फीटल लॉन्ग एक्सिस का मैटरनल लॉन्ग एक्सिस के साथ में रिलेशन क्या कहलाता है? लाई कहलाता है। यहां पर हम लोग देखेंगे, ये है मैटरनल लॉन्ग एक्सिस और इसके साथ में फीटल लॉन्ग एक्सिस कितने तरीके का हो सकता है, ये इस चीज को डिटरमाइन करता है कि लाई कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब यहां पर 3 तरीके की लाई हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग वेदर इट कैन बी लॉन्गिट्यूडनल लाई, या तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाई होगी या ट्रांसवर्स लाई होगी या फिर ऑब्लिक लाई होगी। ठीक है, अब एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। लॉन्गिट्यूडनल लाई इज द मोस्ट कॉमन लाई, यानी कि इन ऑलमोस्ट 99.5% केसेस के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, सेकंड में बात करूं ट्रांसवर्स लाई की, तो इट कैन बी पॉसिबल, ट्रांसवर्स लाई भी 0.5% केसेस में देखने के लिए मिल सकती। अब यहां पर एक तीसरी लाई का भी जिक्र किया गया है, ऑब्लिक लाई का। ऑब्लिक लाई क्या होती है? ठीक है, बच्चे का यूट्रस के अंदर, यानी कि फीटल की इंट्रा यूटेराइन पोजीशन है, वो बदल सकती है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। अगर मैं इसका एविडेंस दूं तो जब भी आप किसी प्रेग्नेंट लेडी का कलर डोपलर देखेंगे, ठीक है, या फिर अल्ट्रासाउंड देखेंगे, तो उसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ होता है किसी भी इंटरप्रिटेशन के बाद में, कि जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। यानी कि जो एग्जामिनर है, जो रेडियोलॉजिस्ट है, वो ये चीज बता रहा है कि जब मैंने एग्जामिनेशन किया उस वक्त प्रेजेंटेशन ये था, उस वक्त लाई ये थी, ये बाद में बदल गई। ठीक है, अब जो लॉन्गिट्यूडनल लाई है वो या तो चेंज हो जाएगी, सॉरी, जो ऑब्लिक लाई है वो या तो चेंज हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल लाई के अंदर या फिर चेंज हो जाएगी ट्रांसवर्स लाई के अंदर। इसीलिए ऑब्लिक लाई रेयर अमोंग रेयरेस्ट होती है। ठीक है, इसका फाइंडिंग होना बहुत ही रेयर केसेस के अंदर हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि बच्चा ऑब्लिक लाई के अंदर है। अगर पता लग भी रहा है तो अगले 10 से 15 मिनट के अंदर वो लाई चेंज हो जाएगी और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, या तो लॉन्गिट्यूडनल लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी या फिर ट्रांसवर्स लाई के अंदर हो जाएगी। तो अब तक हमने देखा कि फीटल प्रेजेंटेशन क्या है और फीटल लाई क्या है। थर्ड जो थिंग है, तीसरी जो चीज आती है, वो आती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या है? When the fetal head is at station 0, it is called engagement। ठीक है, फीटस का जब जो हेड है वो स्टेशन 0 पर आ जाए। अब स्टेशन 0 क्या होता है? इस्चियल स्पाइन को स्टेशन 0 कहा गया। अगर फीटल का हेड उससे ऊपर है तो वहां पर हम लोग करेंगे -1 2 3। अब ये 1 2 3 क्या है? अगर 1 सेंटीमीटर इस्चियल स्पाइन से ऊपर है तो उसे कहा जाएगा -1, 2 सेंटीमीटर ऊपर है -2, 3 सेंटीमीटर ऊपर है -3। ठीक है, और इस्चियल स्पाइन से नीचे है, डिसेंट कर रहा है, उस कंडीशन में उसे कहा जाएगा +1 अगर 1 सेंटीमीटर नीचे है, +2 अगर 2 सेंटीमीटर नीचे है, +3 अगर 3 सेंटीमीटर नीचे है। ठीक है, तो हमने यहां तक देखा कि हम लोग लियोपोल्ड मैनवर के अंदर 3 चीजों का पता कर रहे हैं। बेसिकली एक चीज का पता कर रहे हैं, फीटल पोजीशन का, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, एंगेजमेंट के बारे में, लाई के बारे में और प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, सो नाउ कम टू द टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि लियोपोल्ड मैनवर क्या होता है और उसके अंदर इन तीनों चीजों का पता कैसे किया जाता है। ये मैनवर है, ठीक है, ये एक एग्जामिनेशन है, तो उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इसके अंदर। किसी भी एग्जामिनेशन को करने से पहले एक एग्जामिनर को और जो एग्जामिन होना है उन दोनों को, ठीक है, तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनर, एग्जामिनर के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? द एग्जामिनर मस्ट स्टैंड राइट साइड ऑफ द मदर टू परफॉर्म प्रोसीजर। यानी कि एग्जामिनर को प्रोसीजर करने के लिए जो मदर है उसके राइट साइड में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, द एग्जामिनर मस्ट रब देयर हैंड एंड कीप हैंड वार्म टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट टू द मदर। ठीक है,
यानी कि जो मैटरनल एब्डोमेन है उसको आपको ठंडे हाथों से नहीं छूना है, वो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर सकता है और उसकी वजह से मैटरनल वाइटल्स हैं वो अल्टर होंगे तथा जो फीटल डिस्कम्फर्ट भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज का सबसे विशेष ध्यान जो एग्जामिनर को रखना है वो है टेक्निक ऑफ एग्जामिनेशन। टेक्निक ऑफ एग्जामिनेशन मैंने पहले भी इस बारे में बताया है कि टेक्निक ऑफ एग्जामिनेशन हमें यहाँ पर कौन सी यूज करनी है। हम लोग यहाँ पर पाल्पेशन टेक्निक का यूज करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कि इंस्ट्रक्शंस टू द मदर, मदर को कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो आस्क द मदर टू एम्प्टी द ब्लेडर बिफोर द एग्जामिनेशन। यानी कि जो मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कहा जाएगा ब्लेडर एम्प्टी करने के लिए एग्जामिनेशन से पहले, ताकि जो फाइंडिंग्स हमें मिल रही हैं वो अल्टर ना हो। ठीक है। और इजीली असेसेबल हो जाए। ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि लियोपोल्ड मैन्युअल होता क्या है, से हम लोग क्या पता करते हैं, पता करने से पहले आपको क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है और जो परफॉर्म कर रहा है उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ द मदर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो मदर है, उसको कौन सी पोजीशन देनी है। मोडिफाइड डोर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन हमको यहां पर प्रेग्नेंट लेडी को प्रोवाइड करानी होती है। अब मोडिफाइड डोर्सल रिक्यूमेंट से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डोर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन क्या होती है और सुपाइन पोजीशन क्या होती है। सुपाइन पोजीशन या फिर फ्लैट पोजीशन, जिसके अंदर कोई भी आदमी सीधा किसी बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे सुपाइन पोजीशन। अब डोर्सल रिक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, नी फ्लेक्स होती है। ठीक है। घुटने मुड़े हुए होते हैं, वो क्या हो गई, डोर्सल रिक्यूमेंट हो गई। अब यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं मोडिफाइड डोर्सल रेक्यूमेंट। मोडिफाइड डोर्सल रेक्यूमेंट के अंदर हम लोग प्रेग्नेंट लेडी के या फिर जो मदर है उसके राइट हिप के नीचे एक प्लैंक अप्लाई करेंगे, या तो कोई टावल मोड़ करके रख देंगे या फिर क्या करेंगे, एक पिलो लगाएंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सुपीरियर सॉरी यहाँ पर हम लोग सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए इस डोर्सल रेकमेंड पोजीशन को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के बारे में भी लगे हाथ डिस्कस कर लें। In this condition, the gravid uterus suppress the inferior vena cava. It cause decreased venous return, result in hypotension. मैंने यहाँ पर क्लियरली 2 लाइन के अंदर लिख दिया है कि सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है। In this condition, the gravid uterus suppress the inferior vena cava. इंफीरियर वेना केवा को ग्रेविड यूट्रस क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा। क्लियर। और जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट रिलेटिवली डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो मदर है वो किसके अंदर चली जाएगी, हाइपोटेंशन के अंदर चली जाएगी। इसलिए हम लोग इस एग्जामिनेशन को करने के दौरान क्या कर रहे हैं, जो डोर्सल रेक्यूमेंट पोजीशन है उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके राइट हिप के अंडर में हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक फ्लैंक अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उसको ऊंचा करेंगे, या तो उसके नीचे टॉवल लगा देंगे या फिर एक पिलो लगा देंगे। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लियोपोल्ड मैनवर, यानी कि जो ये जो मैनवर है इसको परफॉर्म करेंगे। अब यहां से यहां तक तो हुई जर्नल बातें। ठीक है कि लियोपोल्ड क्या होता है, हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करने वाले हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, मदर को किस पोजीशन के अंदर रखना है। अब जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर 4 स्टेप होते हैं। ठीक है। तो उन चारों स्टेप को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि हर स्टेप के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लियोपोल्ड और फंडल ग्रिप के बारे में। फर्स्ट लियोपोल्ड, सेकंड लियोपोल्ड, थर्ड लियोपोल्ड और फोर्थ लियोपोल्ड, ये 4 स्टेप हैं। इसके अंदर कुछ सब नेम्स भी हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट लियोपोल्ड के अंदर क्या है,
फंडल ग्रिप है, इसका नाम है फंडल ग्रिप। इसका नाम क्यों दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो एग्जामिनर है उसके हाथ कौन से मदर मदर मैटरनल एब्डोमेन के कौन से एरिया को पालपेट कर रहे हैं, फंडस को पालपेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस ग्रिप को क्या नाम दिया, फंडल ग्रिप नाम दिया। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑब्स्ट्रेटिकल ग्रिप है। तो लियोपोल्ड मैनवर है जो हम यहाँ पढ़ने आए हैं, उसका एक अदर नेम है ऑब्स्ट्रेटिकल ग्रिप, कि उसको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये सबसे पहली ऑब्स्ट्रेटिकल ग्रिप है। इसके और भी कुछ नाम है, जैसे कि लियोपोल्ड फर्स्ट हो गया, फंडल ग्रिप फर्स्ट, फंडल ग्रिप हो गई, और मैनवर फर्स्ट हो गया। 3-4 नाम है। नामों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंडल ग्रिप है, क्योंकि ये बताता है कि एग्जामिनर कौन से पार्ट को पालपेट कर रहा है। इसके अंदर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोजीशन ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एग्जामिनर स्टैंड बिसाइड द फुट एंड ऑफ द बेड एंड द फेस ऑफ द एग्जामिनर इट टुवर्ड्स द मदर्स फेस। यहां पर जो एग्जामिनर है वो बेड के राइट साइड में खड़ा है, बेड के फुट एंड की तरफ। ठीक है, यानी कि जो मदर है उसके पैरों की तरफ खड़ा है, और फेस किधर की तरफ है, मदर के फेस की तरफ है। हैंड किसकी तरफ है, मदर के फेस की तरफ। ठीक है, इट इज ए बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या है, एक बाई मैनुअल एग्जामिनेशन है। यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो अपने दोनों हाथों को यूज करने वाला है, किसमें, एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, एक साथ यूज होंगे दोनों हाथ। It determines that which pole, cephalic or podalic of the baby is present in the fundus। यानी कि जो फर्स्ट ऑब्स्ट्रेटिकल ग्रिप है, जो फंडल ग्रिप है, वो हमें बता रही है कि जो फंडस है, जो यूट्रस का फंडस पार्ट है, उसके अंदर उसके अंदर बेबी का सिफेलिक पोल प्रेजेंट है या फिर पोडेलिक पोल प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हम लोग बात करें, अगर फाइंडिंग्स की इंटरप्रिटेशन हम लोग करें तो कौन कौन सी फाइंडिंग्स हो सकती हैं। पहली फाइंडिंग्स पॉसिबल है कि एग्जामिनर फील द राउंड मास। एग्जामिनर को अगर राउंड मास फील हो, इट इंडिकेट द हेड ऑफ द बेबी। अब राउंड मास क्या होगा, जैसे जो फीटल हेड है वो हार्डर होगा और राउंड शेप के अंदर होगा। अगर फंडस के अंदर वो प्रेजेंट है और एग्जामिनर दोनों हाथों से पालपेट करके ये आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर क्या है, राउंड मास प्रेजेंट है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि क्या प्रेजेंट है, हेड ऑफ द बेबी। इसका मतलब सिफेलिक पोल प्रेजेंट है किसके अंदर, फंडस के अंदर। अब जब फंडस के अंदर सिफेलिक पोल प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूड, यहां पर आप एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि फंडस के अंदर सिफेलिक पोल प्रेजेंट है। अगर सिफेलिक पोल प्रेजेंट है तो लाई होगी लॉन्गिट्यूडनल, और सिफेलिक पोल जब फंडस के अंदर है तो उसका अपोजिट पार्ट कौन सा होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। यहां पर अपोजिट पार्ट कौन सा है, अपोजिट पार्ट है पोडोलिक पोल, जिसको कहा जाता है ब्रीच। तो अगर एग्जामिनर को राउंड मास फंडस के अंदर फील हो जाए तो प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, तो प्रेजेंटेशन होगा ब्रीच प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चे के बटक्स क्या हैं, पेल्विक ब्रिम के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हो सकती है द एग्जामिनर फील इरेगुलर मास। ठीक है, एग्जामिनर को इरेगुलर सॉफ्ट मास अगर फील हो, इसके अंदर यूट्रस के फंडस पार्ट के अंदर पालपेट करने पर इरेगुलर सॉफ्ट मास फील हो, ठीक है, तो ये किसको डिनोट करेगा, बटक्स ऑफ द बेबी। इट इंडिकेट बटक्स ऑफ द बेबी या फिर पोडेलिक पोल। ठीक है, अगेन इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर फंडस के अंदर पोडेलिक पोल आ गया है तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो इसका अपोजिट होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। तो अपोजिट पार्ट कौन सा हो गया, अपोजिट पार्ट हो गया इसका सिफेलिक पोल, यानी कि प्रेजेंटेशन कौन सा है, सिफेलिक है, जिसके हमने 3 टाइप पढ़े थे, वर्टेक्स, फेस और ब्रो। इन तीनों में से कोई सा ना कोई सा एक प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, लियोपोल्ड इंडिकेट द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स हमने यहां इसीलिए लिखा है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली होता है, इसके अलावा फेस और ब्रो भी हो सकते हैं। ठीक है,
वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट सुटेबल प्रेजेंटेशन फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से जो सबसे इजीएस्ट प्रेजेंटेशन है वो देखना है तो वो कौन सा होगा? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे सुटेबल प्रेजेंटेशन है। यहां तक हम लोग जर्नली पढ़ चुके हैं कि लियोपोल्ड मैनवर क्या होता है, कब परफॉर्म करना चाहिए, क्या पता कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा मैटरनल पोजीशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप या फिर फंडल ग्रिप या फिर लियोपोल्ड फर्स्ट के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप हो चुका है, 4 स्टेप का ये मैनवर है। सेकंड स्टेप आता है सेकंड लियोपोल्ड और लेटरल ग्रिप। सेकंड क्या चीज हमारे सामने निकल करके आई है? इस सेकंड लियोपोल्ड है और लेटरल ग्रिप है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर भी पोजीशन ऑफ द एग्जामिनर सेम रहेगी। ठीक है, एग्जामिनर स्टैंड बिसाइड्स द फुट एंड ऑफ द बेड एंड फेस ऑफ द एग्जामिनर इज टुवर्ड्स मदर्स फेस। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ये देकर के पूछेगा कि किस मैनवर के किस स्टेप के अंदर फीटल पोजीशन ये रहेगी। ठीक है, तो यहां पर भी जो फर्स्ट मैनवर के अंदर एग्जामिनर की पोजीशन थी सेम वही पोजीशन रहने वाली है। यहां पर क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो बेड के फुट एंड की तरफ खड़ा होगा और एग्जामिनर का जो फेस है वो मैटरनल फेस की तरफ होगा। ठीक है, और जो हाथ है वो भी मैटरनल फेस की तरफ होंगे। ठीक है, इट इज ए बाई मैनुअल मैनवर। जैसा कि हम लोग इमेज में देख सकते हैं, ये भी क्या है? एक बाई मैनुअल मैनवर है, दोनों हाथों से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली सबसे ज्यादा ये है कि एग्जामिनर कीप वन हैंड स्टडी वाइल पाल्पेटिंग विद अदर हैंड। हमने फर्स्ट ग्रिप के फंडल ग्रिप के अंदर देखा कि एग्जामिनर ने अपने दोनों हाथों को एक साथ मूव किया, लेकिन यहां पर एग्जामिनर जब एक हाथ को मूव करेगा तो दूसरे हाथ को स्टेबल रखेगा ताकि वो दोनों फाइंडिंग्स को कंपेयर कर सके। समझ रहे हैं इस चीज का पर्पज क्या है? हम लोग एक हाथ को स्टेडी रखेंगे ताकि हम लोग दूसरे हाथ से जो फाइंडिंग मिलेगी उसको आपस में रिलेटिवली कंपेयर कर सकें। ठीक है, इसके अंदर द एग्जामिनर फील्स लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस विद बोथ हैंड। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक छोटी सी चीज मिस कर दी है। हम लोगों ने यहां पर देखा कि यहां पर एक और फाइंडिंग आएगी, एग्जामिनर फील राउंड मास। ठीक है, अगर राउंड मास फील होगा तो इसका मतलब सिफेलिक पोल प्रेजेंट है। अगर एग्जामिनर फील इरेगुलर मास अगर फील होगा तो पता लगेगा कि पोडोलिक पोल प्रेजेंट है। लेकिन अगर एग्जामिनर को यहां पर कुछ भी फील ना हो, ठीक है, एग्जामिनर को फंडस के अंदर अगर कोई भी पार्ट ना मिले, उस कंडीशन में क्या होगा? अगर एग्जामिनर को फंडस के अंदर कोई भी पार्ट नहीं मिला तो उस कंडीशन के अंदर उस कंडीशन को हम डिनोट करेंगे कि जो फीटल लाई है वो क्या है? ट्रांसवर्स है, बच्चा है वो इस तरीके से आड़ा है। जब बच्चा आड़ा होगा तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला जो फंडस का पार्ट है ये क्या होगा? ब्लैंक होगा, इसके अंदर कोई फाइंडिंग नहीं देखने के लिए मिलेगी। अब कंटिन्यू विद द सेकंड ग्रिप। सेकंड ग्रिप के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि यहां पर एग्जामिनर क्या करता है? लेटरल एस्पेक्ट को फील करता है, एक हैंड को स्टेडी रखेगा ताकि वो बाद में जब इंटरप्रिटेशन करे, जब उस चीज को पता लगाए तो वो दोनों जो हाथों का जो दोनों हाथों की जो पाल्पेशन फीलिंग्स है उनको आपस में कंपेयर करके ये डिनोमिनेट कर पाए कि कौन सा पार्ट जो है वो फीटल की बैक है, पोस्टीरियर पार्ट है, और कौन सा पार्ट एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर पॉसिबल फाइंडिंग्स क्या क्या हो सकती हैं? इफ द एग्जामिनर फील्स ए शी शेप कर्व इट इंडिकेट बैक ऑफ द बेबी। अगर एग्जामिनर को सी शेप कर्व फील हो तो वो क्या है? बच्चे की बैक है, क्योंकि बैक क्या होगी? रेगुलर होगी और हार्ड होगी। ठीक है, if the examiner feel irregular mass or nodes, it indicate hand and feet of the baby। ठीक है,
यहाँ पर अगर एग्जामिनर को इरेगुलर मास फील हो या फिर नूड्स फील हो, ठीक है, बाहर फील हो, तो वो क्या डिटरमाइन करेगा कि इस कंडीशन में बच्चे के हाथ हैं या फिर पैर हैं, ठीक है। अब जो लेटरल ग्रिप है, अम्लाइकल ग्रिप है, इसका एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि आफ्टर एस्टिमेटिंग द बैक ऑफ द फीटस, एग्जामिनर मस्ट लोकेट द शोल्डर ऑफ द फीटस टू असेस द फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। तो फीटल हार्ट साउंड है उसका एस्टिमेशन किया जाता है फीटल शोल्डर के रिलेशन के साथ में। तो सेकेंड ग्रिप के अंदर या फिर लेटरल ग्रिप के अंदर, अम्लाइकल ग्रिप के अंदर एग्जामिनर जब पता लगा लेगा कि ये पीटल की बैक है, ये एंटीरियर है, ये शोल्डर है और ये उसके फीट्स हैं, तो तब एग्जामिनर क्या एस्टिमेट करेगा, उसके शोल्डर एस्टिमेट करेगा, ताकि वो क्या पता लगा पाए, लोकेशन ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड के असेसमेंट के लिए, लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए लियोपोल्ड मैनवर के सेकंड स्टेप में एग्जामिनर एस्टेब्लिश करता है फीटल शोल्डर्स को। क्लियर? अब तक हमने पढ़े बेसिक चीजें पढ़ ली, फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया, सेकंड स्टेप। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड स्टेप, थर्ड लियोपोल्ड मैनवर। इसे सेकंड पेल्विक ग्रिप भी कहा जाता है। अब सेकंड पेल्विक ग्रिप क्यों कहते हैं साहब, उसका पता हम लोग अभी लगाएंगे। फर्स्ट लियोपोल्ड मैनवर के अंदर एग्जामिनर पता लगाएगा कि जो फीटस का जो फंडल पार्ट है यूट्रस का, उसके अंदर क्या था। सेकंड के अंदर उसने पता लगाया कि लेटरली कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, ताकि शोल्डर को एस्टिमेट किया जा सके, शोल्डर कहां पर है पता लगाएगा। थर्ड लियोपोल्ड के अंदर क्या पता लगाएगा एग्जामिनर, ठीक है। थर्ड लियोपोल्ड मैनवर ऑल्सो नोन एज सेकेंड पेल्विक ग्रिप या फिर फर्स्ट पावलिक ग्रिप। पावलिक बाद में एक ऑब्स्ट्रिशियन हुए जिन्होंने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए, इस वजह से इसको क्या कहा गया, फर्स्ट पावलिक ग्रिप कहा गया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पोजीशन ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर स्टैंड बिसाइड द फुट एंड ऑफ द बेड एंड फेस ऑफ द एग्जामिनर इज टुवार्ड्स मदर्स फेस, ठीक है। यहां पर भी पोजीशन क्या रहेगी, सेम पहले दो की तरह ही रहेगी। एग्जामिनर बेड के फुट एंड की तरफ खड़ा होगा और वहां से उसका फेस किसकी तरफ होगा, मदर के फेस की तरफ होगा, और हैंड किसकी तरफ होंगे, मदर के फेस की तरफ, ठीक है। अब ये कोई भी बाई मैनुअल एग्जामिनेशन नहीं है। पूरे मैनुअल के अंदर एग्जामिनर पहली बार सिंगल हैंड यूज कर रहा है। हमने देखा कि फर्स्ट मैनुअल के अंदर, फर्स्ट लियोपोल्ड के अंदर एग्जामिनर ने बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किया, दोनों हाथों का एक साथ इस्तेमाल किया। सेकंड जो पेल्विक ग्रिप है, सेकंड जो लेटरल ग्रिप है या फिर अम्लाइकल ग्रिप है, उसके अंदर एग्जामिनर ने बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किया, एक हैंड को स्टेडी रखा और दूसरे हैंड से पाल्पेशन किया। यहां पर एग्जामिनर सिर्फ एक ही हैंड से पाल्पेशन करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर इन दिस मैनवर द एग्जामिनर keeps the ulnar palmar aspect of the right hand over the symphysis pubic and grasp the head of the baby with the help of the thumb and fingers of the right hand। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ वहां तक तो सिर्फ पाल्पेशन हो रहा था फंडस का और एब्डोमेन की लेटरल साइड्स का। अब यहां पर क्या करेगा एग्जामिनर, अपना अल्नर पाल्मर एस्पेक्ट को कहां रखेगा, सिम्फाइसिस प्यूबिक के अंदर रखेगा। फॉर एग्जांपल आप इस चीज को मानिए कि ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे हाथ का अल्नर एस्पेक्ट क्या है, तो ये रेडियस हो गई और ये हो गई अल्ना, ठीक है। तो ये अल्नर एस्पेक्ट हो गया मेरी हाथ का, जिसके अंदर ये पाम है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या है,
अल्नर पाल्मर एस्पेक्ट है। इस अल्नर पाल्मर एस्पेक्ट को सिंपाइसिस प्यूबिक के ऊपर रखेगा एग्जामिनर और अपने अंगूठे से और अंगुली से, ठीक है, विद द थंब एंड फिंगर इस चीज को ग्रेस्प करेगा, फीटल हेड को ग्रेस्प करेगा, ठीक है। इसके अंदर पॉसिबल फाइंडिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर एग्जामिनर ने ग्रेस्प किया और फीटल हेड उसके हैंड में आ गया तो इसका मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ है। जो फीटल हेड है वो क्या है, ischial स्पाइन से ऊपर है। जबकि अगर इफ हेड कांट ग्रेस्प इन हैंड, इसका मतलब डिसेंट हो चुका है। इसका मतलब फीटल हेड का डिसेंट हो चुका है। इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, एंगेजमेंट कहा जाएगा। यानी कि फीटल हेड है वो ट्रू पेल्विक के अंदर डिसेंट हो चुका है, नीचे की तरफ चला गया है, इस वजह से आपके हाथ में ग्रेस्प नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लियोपोल्ड, सेकंड लियोपोल्ड, थर्ड लियोपोल्ड। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ लियोपोल्ड के बारे में, जो कि लास्ट ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रू पेल्विक ग्रिप, ठीक है। अब ट्रू पेल्विक ग्रिप क्यों कहते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फोर्थ लियोपोल्ड मैनवर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पेल्विक ग्रिप एंड सेकेंड पावलिक ग्रिप, ठीक है। यहां पर ध्यान देने की चीजें हैं कि फर्स्ट में हमने क्या इस चीज को पाल्पेट किया था, फंडस को पाल्पेट किया था। सेकेंड ग्रिप के अंदर हमने लेटरल एब्डोमिनल एस्पेक्ट को पाल्पेट किया था। अब बची हुई जो दोनों ग्रिप हैं उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पेल्विक को पाल्पेट कर रहे हैं। तो यहां पर तो सेकंड पेल्विक ग्रिप है वो है थर्ड लियोपोल्ड मैनवर, जबकि जो फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है वो है फोर्थ लियोपोल्ड मैनवर। बेसिकली जो फोर्थ लियोपोल्ड मैनवर है उसको परफॉर्म किया जाता है थर्ड लियोपोल्ड मैनवर से पहले, ठीक है। मैनवर को करने के क्रम में अगर हम लोग इस सीरीज उस सीक्वेंस के अंदर हम लोग इस चीज को देखें तो जो फोर्थ मैनवर है वो परफॉर्म किया जाएगा किससे पहले, थर्ड मैनवर से पहले। क्यों परफॉर्म किया जाएगा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द एग्जामिनर, इसके अंदर एग्जामिनर की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्स्टेटिकल ग्रिप हैं, इनके अंदर सिर्फ एक बार एग्जामिनर की पोजीशन चेंज होगी। किसमें, फोर्थ पेल्विक ग्रिप में। एग्जामिनर स्टैंड बिसाइड द हेड एंड साइड ऑफ द बेड एंड द फेस ऑफ द एग्जामिनर इज टुवर्ड्स द फीट ऑफ द मदर, ठीक है। मदर के पैरों की तरफ फेस करेगा और बेड के हेड एंड की तरफ खड़ा होगा एग्जामिनर जो है। The examiner bimanually grasp the pelvic area of the mother, ठीक है। दोनों हाथों से मदर के पेल्विक एरिया को ग्रेस्प करने की कोशिश करेगा। अब पॉसिबल फाइंडिंग्स क्या क्या हो सकती हैं फोर्थ लियोपोल्ड की, या तो होंगे कन्वर्जेंट एंड। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि अगर एग्जामिनर के दोनों हाथ आपस में इस तरीके से मिल जाएं एब्डोमेन की तरफ, तो इसका मतलब तो क्या है, एंगेजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर डाइवर्जेंट हैंड रहे यानी कि दोनों आपस में नहीं मिले तो इसका मतलब क्या है कि एंगेजमेंट हो चुका है। द लियोपोल्ड फोर्थ इज द मोस्ट सुटेबल लियोपोल्ड टू डिटेक्ट द फीटल एंगेजमेंट, ठीक है। ये क्या है, सबसे सुटेबल लियोपोल्ड है किसके बारे में बताने के लिए, कि फीटल एंगेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है इस बारे में बताने के लिए। तो यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमने इसको पहले क्या कहा था, ट्रू पेल्विक ग्रिप कहा था। तो ट्रू पेल्विक ग्रिप कहने का मतलब सिर्फ यही है क्योंकि सबसे जो श्योरली जो हमें बता रहा है फीटल एंगेजमेंट के बारे में वो कौन सा मैनवर है, वो फोर्थ मैनवर है। अब एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लियोपोल्ड मैनवर होता क्या है। लियोपोल्ड मैनवर एक एंटीनेटल एग्जामिनेशन है जिसको 28 वीक के बाद में परफॉर्म किया जाता है फीटल पोजीशन का पता लगाने के लिए। फीटल पोजीशन के अंदर पता लगाने के लिए हम तीन एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टडी करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन क्या होगा कि जो पार्ट फीटस का पेल्विक ड्रिम की तरफ आ रहा है वो पार्ट क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, और ये प्रोसेस क्या है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है। सेकेंड बात हमने की लाई की, यानी कि जो फीटल का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो मैटरनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ में किस रिलेशन में है, वो क्या है, लाई है, ठीक है। थर्ड था एंगेजमेंट, ठीक है। अब एंगेजमेंट क्या है, जब ischial स्पाइन पर अगर जो फीटल हेड है वो आ जाए तो वो चीज क्या कही जाती है, एंगेजमेंट कही जाती है। इसके बाद में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, मदर को हम लोग पूछेंगे ब्लैडर खाली करने के लिए,
एग्जामिनर को राइट हैंड साइड में खड़ा होना पड़ेगा और अपने हाथों को रब करना पड़ेगा ताकि मैटरनल डिस्कम्फर्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि पोजीशन कौन सी देनी है, मदर को पोजीशन कौन सी देनी है, तो हम लोग यहाँ पर मॉडिफाइड डोर्सल रिकमेंड पोजीशन को यूज करेंगे। किस लिए? क्योंकि हम लोगों को क्या प्रिवेंट करना है, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है? जो ग्रेविड यूट्रस है वो इंफीरियर वेना केवा को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न रुक जाएगा और उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोटेंशन इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े 4 स्टेप, किसके? लियोपोल्ड मैनवर के। फर्स्ट लियोपोल्ड मैनवर, जिसको हम लोगों ने कहा फंडल ग्रिप, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर मैटरनल मदर के ग्रेविड यूट्रस जो पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या किया, पाल्पेट किया, ठीक है। अब जो मदर का हमने ग्रेविड यूट्रस पार्ट पाल्पेट किया, उसके अंदर हमको 2 तरीके की फाइंडिंग्स मिल सकती थी। एक फाइंडिंग जो कि होती लॉन्गिट्यूडनल लाई के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल लाई के अंदर 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला क्या होगा, या तो सिफेलिक पोल प्रेजेंट होगा। अगर सिफेलिक पोल प्रेजेंट होगा तो उसका उल्टा पार्ट, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट पोडोलिक पोल कहां प्रेजेंट होगा, पेल्विक ब्रिम पे प्रेजेंट होगा। यानी कि प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि सिफेलिक पार्ट प्रेजेंट है तो प्रेजेंटेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन ब्रीच होगा। जबकि पोडोलिक पोल प्रेजेंट है तो प्रेजेंटेशन क्या होगा, सिफेलिक में से कोई सा होगा, ठीक है। यहां तक हमने देखा। अब इसके बाद में हम लोगों ने सेकंड चीज देखी। सेकंड स्टेप के अंदर एग्जामिनर की पोजीशन सेम रहती है। अब बदलता क्या है, तो ये है कि एग्जामिनर पाल्पेट करता है अपने दोनों हाथों से, किसको, लेटरल एस्पेक्ट को, लेटरल मैटरनल एब्डोमिनल के, तो मैटरनल एब्डोमेन है उसके लेटरल एस्पेक्ट को अपने दोनों हाथों से फील करता है। एक हाथ को स्टडी रखता है और दूसरे हाथ से फील करता है ताकि कंपेयर कर पाए, ठीक है। यहाँ पर 2 चीजें मिलेंगी, या तो मिलेगा एक सी शेप कर्व। अगर सी शेप कर्व मिलेगा तो ये डिनोट करेगा पोस्टीरियर पार्ट को, बैक ऑफ द फीटस। और अगर नूब्स मिले या फिर इरेगुलर मास मिला, कई जगह पर कई सारे पार्ट्स फील हुए, तो वो क्या करेगा, इंटीरियर पार्ट को डिनोमिनेट करेगा, जिसके अंदर फीटल हैंड आ जाएंगे और फिट आ जाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखी कि यहाँ पर एक जो एग्जामिनर है वो एस्टिमेट करेगा किसको, फीटल के शोल्डर को, ताकि वो फीटल हार्ट साउंड को एस्टिमेट कर पाए, ठीक है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाए। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड लियोपोल्ड सेकंड पेल्विक ग्रिप या फिर पावलिक ग्रिप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये यहां तक हमने देखा कि फर्स्ट लियोपोल्ड और सेकंड लियोपोल्ड दोनों के दोनों बाइमैनुअल एग्जामिनेशन थे, जबकि जो थर्ड लियोपोल्ड है ये क्या है, एक ही हाथ से परफॉर्म किया जाएगा और एग्जामिनर अपना अल्नर पाल्मर एस्पेक्ट किसके ऊपर रखेगा, सिम्फाइसिस प्यूबिक के ऊपर रखेगा और ग्रेस्प करेगा मैटरनल पेल्विस को, किससे, थंब से और फिंगर से। अगर फीटल हेड पकड़ में आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगेजमेंट नहीं हुआ है, और अगर हेड पकड़ में नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगेजमेंट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोगों ने फोर्थ लियोपोल्ड मैनवर के बारे में पढ़ा। फोर्थ लियोपोल्ड मैनवर में हम लोगों ने देखा कि एग्जामिनर की पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ पर एग्जामिनर बेड के हेड एंड की तरफ खड़ा है और जो मदर के फिट हैं उनकी तरफ अपना फेस कर रखा है और अपने हाथ कर रखे हैं, ठीक है। ये भी एक बाइमैनुअल एग्जामिनेशन है। दोनों एग्जामिनेशन से मैटरनल पेल्विक एरिया को ग्रेस्प करने की कोशिश करेगा। अगर कन्वर्जेंट है, अगर हाथ इस तरीके से मिल गए हैं एग्जामिनर के, इसका मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ है। और अगर हाथ नहीं मिले हैं तो इसका मतलब क्या है कि एंगेजमेंट हो चुका है। So thanks for watching the video. If you like our content, then do share with your friends.